हमारा आज का अगला प्रश्न है, 8 वर्ष पहले अमन की आयु और रिया की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। अमन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। अब से 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले मतलब अभी मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान। यहाँ 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, +8। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा? डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। 8 और -8 इक्वल टू 16। ये मैं समझाने के लिए आपको बोला कि 8 वर्ष पहले और वर्तमान अभी हो गया, और 8 वर्ष बाद, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, 8 वर्ष पहले का और 8 वर्ष बाद का, वह दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 वर्ष पहले रेशियो कितना था? 4:3, और 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5:4। तो गैप अंतर कितना आ रहा है? दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 16। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ये 4 चौका 16 और 5 तिहाई 15। 16 में से 15 गया 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगा 16 चौका 64 और 16 पाँचे 80। 64 और 80 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 16। मतलब 1 रेशियो की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 16, 1 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई का डिफरेंस, और फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई का डिफरेंस, इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 16। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अमन की वर्तमान आयु, ठीक है। ये आपका अमन हो गया और ये रिया हो गई। तो अमन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 16 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 64। और दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो रेशियो है ना, ये 8 वर्ष पहले का है। ये रेशियो है 8 वर्ष पहले का, को प्रश्न में दिया है 8 वर्ष पहले अनुपात, और हमसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान का। तो इसमें क्या करेंगे? 64 में 8 ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 72 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपका a+1/a का वैल्यू दिया हुआ है 6। आप लोगों को पता ही होगा ये पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। अगर ऐसे दिया हो a+1/a = 6 और आपको स्क्वायर का वैल्यू पूछे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x+1/x। अगर पूछे आपका स्क्वायर में तो आप क्या करोगे? इसका इतना बराबर मान के चलो कि कुछ भी दिया हुआ हो, आप मान के चलिए a दिया हुआ है इतना इक्वल टू, और आपसे पूछे x² + 1/x² बराबर क्या, तो इसका हम क्या करते हैं? a का स्क्वायर -2 कर देते हैं। तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे a² + 1/a² इक्वल टू क्या है आपका? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और -2 इक्वल टू 34। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का अंतर तथा 50 से अंतर नहीं, ये औसत होगा। अभाज्य संख्याओं का औसत, यहाँ पे आपका औसत होगा, एवरेज, तथा 50 से 58 के बीच 4 के गुणजों के औसत में अंतर हमें ज्ञात करना है। 60 से 70 के बीच में आपके कितने अभाज्य संख्या होंगे? तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं? जो खुद से और एक से
डिविजिबल हो, बाकी किसी से भी डिविजिबल नहीं हो। तो 60 और इसके बाद क्या होगा 61। 60 और 70 के बीच में आपका अभाज्य संख्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या 61 हो जाएगा और आपका 63 नहीं होगा, 67 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो हमें, दोनों का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उससे डिवाइड कर देना। तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 12। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 64। ये आपका हो गया 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्या का औसत। और प्रश्न कह रहा है कि 50 से 58 के बीच में 4 का गुणज। 4 का गुणज क्या, जो 4 से डिविजिबल हो। तो 50 और 58 के बीच क्या बोल रहा है, 4 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे आपके, आपका एक तो हो जाएगा 52 और एक हो जाएगा आपका 56। गुणजों का औसत तो एक तो 52 हो जाएगा और एक 56 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये आपका 10। 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 54। और इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो एक तो 64 आया है और दूसरा 54। आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, ये सिंपल इंटरेस्ट से है। 9 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक की अवधि के लिए 2000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो है एसआई का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। बाकी हमें ये पूछ रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो इतना के बीच में जब भी अगर आपको ये ईयर आप देखना, ये जो दिया गया ईयर है, दिया गया, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिया गया जो ईयर है ना, आप इस पे कंसंट्रेट करना। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर हो तो इसके बीच में जितना भी डेज होंगे वह 73 आएंगे। अगर ये लीप ईयर हो, मतलब 4 से डिविजिबल ईयर हो, तो जब भी उसको दिन को जोड़ेंगे तो वो आपका 61 आएगा, क्योंकि इसको रेशियो बनानी होती है। ज़्यादातर केस में ऐसे आते हैं। अगर बाकी एग्जामिनर का दिमाग अगर घुमा हुआ हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो है ऑर्डिनरी ईयर, तो इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 19 और मार्च हो गया आपका 31 और अप्रैल हो गया 23। 9 3 12 13 के 3 हाथ में 1, ये आपका 73। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो 365 डिवाइड बाई 73, ये आपका नहीं, ये हो जाएगा आपका 73 डिवाइड बाई 365, ये आपका 1/5। ये क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो गया। ये आपका टाइम हो गया इतने दिन का। तो आपने टाइम निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, सबको मैंने जोड़ दिया और उसमें 365 से भाग कर दिया, तो हमारा टाइम निकल गया कि 1/5 दिन के लिए, मतलब 1/5 ईयर। यहाँ पे दिन दिया हुआ था, हमने इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है और आपका रेट दे रखा है, तो बस हमें इंटरेस्ट निकाल लेना है कि कितना आएगा। तो एसआई आपका क्या हो जाएगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 2000 इंटू 7 इंटू ये 1/5 नीचे चला आएगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 5 से आपका कट जाएगा 4 टाइम्स, आपका हो जाएगा 28।
यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वह 28 रुपए बनता है और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है टाइम एंड ट्रेन से। ये आपका 496 मीटर और 490 मीटर लंबी दो ट्रेन ए और बी क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 22 मीटर पर सेकंड की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रश्न में दिया हो कि समानांतर पटरियों से एक दूसरे की ओर जा रही हो, एक ही तरफ जा रही हो, एक ही तरफ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों के स्पीड को माइनस कर देंगे। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हो तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को ऐड कर देंगे। बस खेल खत्म। आपको पता ही है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इस पे वैल्यू पुट कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे। दो ट्रेन है, इतनी लंबी है, तो आपका हो जाएगा 496 प्लस 490 डिवाइड बाई, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है तो हमने बताया क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 32। अगर इसको हम ऐड करें तो 0, 8 और ये 9 डिवाइड बाई 32, ये 0 नहीं होगा, 6 होगा। अब दोस्तों हम इसको 34 होगा, 22 और 12 34। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दिया हुआ है, या तो आप डिवाइड कर लो या फिर ऑप्शन से डायरेक्ट लगा लो। तो यहाँ पे क्या है, 4 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। ऐसा हम यूनिट डिजिट देखेंगे जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 6 आ जाए। ऐसा यूनिट डिजिट देखेंगे जिसमें 4 से, नीचे जो दिया है 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो आपका यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 में 4 से करेंगे 8 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 9 चौका 36, 6 आएगा। मतलब आपका आंसर जो होगा वह 100% डी ही होगा। बाकी आप इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये 2 से 17 टाइम्स कटेगा और ये 2 से 4, 9 और 3, ये 17 से फिर कट जाएगा, 17 2 34, 34 6 40 9 15, 153 और 17 9 153 कट गया। यही आपका आंसर हो जाएगा 29। चलो ये आपका सेकंड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो होगा ना, ये आपका मैंने गलती से लिख दिया, ये सेकंड में आएगा, इतना सेकंड, और यहाँ पे आपका 34 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस 22 इक्वल टू 34, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिया है प्रश्न में कि 469 और 474 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो हो जाएगा 470 नहीं होगा, 471 और 473, इन दोनों के बीच में 2 ही ऑड नंबर आएंगे। अब इसमें हम देख लेंगे कि कौन अभाज्य है और कौन नहीं है। तो अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें ये हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। अगर इसको हम करें 3 से तो ये आपका हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, फिर से दोस्तों अगर इसको हम 7 से अगर करें, 7 से, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा,
लास्ट में 3 है। तीन से ये कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा। अगर हम 7 से अगर इसको काटे तो आपका 7 5 35, 7 6 42, 5 3, 7 से भी नहीं कटेगा। अगर 17 से काटे तो 17 दूना 34, एक और आपका हो जाएगा 133, ये भी नहीं कटेगा। अगर 13 से काटे तो दोस्तों ये किससे कटेगा आप एक बार देख लीजिएगा। 473, 473 होगा ये। दोस्तों एक बार आप देखिए, ये 11 से डिविजिबल है। ये जो है ना देखेंगे, ये 7 और 7, ये आपका 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये भी नहीं होगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सबसे पहले दोनों के बीच में ना, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो दो जो भी डिजिट दिया हो उनके बीच में आप सबसे पहले ऑड नंबर देख लेंगे। उसके बाद ऑड नंबर में जो भी अगर कटने वाला हो आप उसमें से प्राइम नंबर और ऐसे आप छांट लेंगे, तो जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है, यदि उसका व्यय 560 है तो उसकी आय कितनी है। दोस्तों ये भी आपके ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। इस पे आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि ये भी प्रश्न आते हैं, ये आया हुआ प्रश्न है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एक दो प्रश्न ऐसे भी रहते हैं जिसको हर बच्चा लगभग नॉर्मली सॉल्व कर लेता है। तो इसमें क्या है कि 60% आय है, अपनी आय का 60% बचत करता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या होता है इनकम जो होता है ना, इनकम इजकल टू क्या हो जाएगा आपका नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, हाँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। मतलब ये हो गया कि अगर वह उसकी आय मान के चलिए 100% है, उसकी आय 100% मान के चलिए कि है, इसमें से उसने 60% बचत कर लिया, ठीक है। और उसने क्या किया कि अपना अगर 60% बचत कर लिया तो जाहिर सी बात है उसने खर्च किया है कितना, 40%। क्योंकि आय जो होता है ना वह खर्च और आपका बचत दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो वही आपका आय होता है, बेसिकली वही आपका आय होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 60% बचत करता है तो 40% वह खर्च करता है, परसेंटेज में 40% खर्च करता है। लेकिन अगर उसकी हम वैल्यू देखें तो वैल्यू में वह दिया हुआ है 560, और हमारा आय कितना होता है 100%, और आय ही पूछा है तो बस 100% की हमें वैल्यू निकाल लेनी है। 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14। ये 14 टाइम्स है तो 100 का 14, ये 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1400। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक खिलौने के अंकित मूल्य पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 10% लाभ होता है, उस खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य दिया हुआ है। दोस्तों आप एक दो बातें आप समझिएगा, जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आपको अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलेगा, और जब भी आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपका किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। लॉस हो या प्रॉफिट हो वो कॉस्ट प्राइस पे होगा, और जब डिस्काउंट मिले वो आपका हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। तो आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है 880,
और इस पे कितना डिस्काउंट का 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब कि 9/10। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में करें तो 1/10 होता है। ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। और इस पे क्या है, एक का हमें छूट मिलता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे एक का छूट मिलता है, ठीक है। तो आपका 9/10 हो गया। उसके बाद फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। दोस्तों अगर ये आपका 10% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब कि वह डिस्काउंट देकर सेल कर रहा है। तो क्या हो गया, सेल करना मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। ये इक्वल जो होगा कॉस्ट प्राइस पे उसे 10% का लाभ होता है। हम इक्वल कब करते हैं, जब दोनों तरफ का वैल्यू सेम हो। तो इसने 10% छूट दिया और सेल कर दिया, और ये कॉस्ट प्राइस पे 10% का लाभ, यानी कि 11/10। ये क्या किया, 11/10। ये भी इसने लाभ कमाया 10% का, मतलब इसने भी सेल किया वस्तु को। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 11 से 8, और ये 9 8 72, 720 रुपए। और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आया है ज्योमेट्री से। ये भी प्रश्न आया हुआ है ग्रुप डी के अंदर। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज में डी पर बी डी लंब ए सी और कोण बी डी सी इक्वल टू 21 है, और ई बी सी पर एक ऐसा बिंदु इस प्रकार से है कि कोण सी ए ई बराबर 27 डिग्री है। एक त्रिभुज है, ए बी सी। इसमें क्या है, बीडी जो है एसी पे लंब है, बीडी एसी पे लंब है। कोण डी बी सी इक्वल टू 21, डी बी सी ये 21 दिया हुआ है। और ई जो है बीसी पर एक लंब है, ई बीसी पर एक लंब है, कोण ई पर है कि सी ए ई बराबर 27। सी ए ई ये जो है वो 27 डिग्री दिया है। तो हमें ए ई बी हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों आप देखो, इसमें प्रश्न में दिया है कि बीडी जो है ना, ये एसी पे क्या है, लंब है। अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 21 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 21 आपका हो जाएगा 111। और 111 में से 111 अगर 169, ये हो जाएगा आपका 69। 180 में से 111 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 69 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें ये एंगल निकालना है। अगर ये 69 है, ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये और ये ऐड करेंगे 96 और 27, तो ये आपका हो जाएगा नहीं, ये आपका है 69 और ये 27, ये आपका हो जाएगा 6 और ये 9। यानी कि अगर ये दोनों 96 हो गया तो 96 180 में से 96 माइनस कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। कितना होगा आपका 84। ये हमारा हो गया 84। और ये अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। अगर ये 84 है तो ये हमारा हो जाएगा 96 डिग्री। और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल है, ये एंटीरियर एंगल है और ये है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता होगा, ये एक थ्योरम है कि इन दोनों योग के, इन दोनों एंगल का जो योग होता है, इन दोनों इंटीरियर एंगल का योग जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है।
तो आप इन दोनों को ऐड करके भी आप 90 ऐड करोगे तो 96 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है आपका टंकी से। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई। यदि पी अकेले उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है और क्यू अकेले उसी टंकी का 1/4 भाग को कितने घंटे में भरेगा। तो ये प्रश्न जब भी अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप इसको आप ऐसे नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी इसका एक ट्रिक है, आप देखेंगे पी और क्यू मिलकर 15 घंटे में भरते हैं और पी अकेला कितने घंटे में है, 24 घंटे में भरता है। तो हम क्या करेंगे, 15 × 24 और पी और क्यू मिलके 15 घंटे में भरते हैं और पी अकेला 24 घंटे में, और पूछ रहा है कि क्यू अकेले कितने घंटे में भरेगा। तो क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे। 24 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा, क्यू का। और ये कितना फिल टंकी कितना भर रहा है, 1/4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पी और क्यू मिलकर 15 घंटे में कर रहे हैं और पी अकेला 24 घंटे में। हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों के अंतर से, और 1/4 कह रहा है तो 1/4। बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन में कहा है मैंने कर दिया है। बस इसको हमें क्या करना है, कट कर लेना है। 3 और ये 5 और ये 3 से कटेगा तो 8 टाइम्स, और ये 4 से 2 बार में, तो 5 दूना 10, यानी कि 10 घंटे में क्यू टंकी का 1/4 भाग को भर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा एक त्रिकोणमिति का प्रश्न है जिसको हम देखेंगे। दोस्तों त्रिकोणमिति का ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं ना, वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब तो इसमें दिक्कत होती है। बाकी हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a - 1, cos स्क्वायर a - 1 का फॉर्मूला होता है cot। तो ये हो जाएगा आपका 2 √ cot स्क्वायर a, और 1 - cos स्क्वायर ये हो जाता है आपका sin स्क्वायर a, डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर a होता है आपका sec स्क्वायर a, क्योंकि sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a = होता है 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a = 1। एक होता है cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a = 1। ठीक है। आपका हो जाएगा। इसके बाद होता है एक और एक हो गया सेक, कॉसेक हो गया। ये 2 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। बाकी होता है एक साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a = 1। तो यहाँ से आपका 1 + tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a अंडर रूट में, और ये 1 - साइन स्क्वायर आपका ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। बस अब हम इसको रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cot a × sin a डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा sec a × 3, ये आपका हो जाएगा cos a। अब हम इसका वैल्यू लिख देंगे। cot = होता है कितना, cos बटा साइन, cos बटा साइन। तो ये हो जाएगा cos a बटा साइन a × साइन a, और टोटल डिवाइड में हो जाएगा 1/cos a।
सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, ये रेसिप्रोकल होता है I इंटू 3 cos ए। तो cos ए से cos ए कट जाएगा, sin ए से sin ए कट जाएगा, तो बाकी आपका कितना बच जाएगा? अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 होगा, आपका हो जाएगा 2 cos ए डिवाइड बाई 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2 cos ए डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाता ने मत दिया। इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को और शेष मतदाताओं ने वाई को अपना मत दिया। यदि वाई को 84 से मत मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी। दोस्तों ऐसे प्रश्न में जब भी मतदाता वाला प्रश्न है तो आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा कि जो एक्चुअल वोटर्स होते हैं ना, वो हमेशा 100% मेजर करके चलते हैं। जो 100% होते हैं ना एक्चुअल वोटर्स, वो हम 100% मेजर करके चलते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है, मान लीजिए कि टोटल हमारे जो वोटर्स है वो एक्स है, जो कि पंजीकृत मतदाता है। टोटल मतदाताओं का 70% ने मतदान किया। इसमें से अगर 60% ने वाई को दिया तो 60% एक्स को देता है, तो वाई को कितना देगा? चूंकि 100% हम किसी भी 100% एक्चुअल वोटर्स को मेजर करते हैं। अगर 60% वाई को देता है तो एक्स को देता है 60%, तो वाई को देगा 40%। तो इसका जो आपका जिसने मतदान किया है उसका 40% वाई को देता है, 40% वाई को, तो ये 40/100 हो जाएगा। और यही जो वैल्यू है ना, ये दिया है 8400। ध्यान से समझिएगा, 70% ने मतदान किया, कुल वोटर्स का 70% ने मतदान किया, और जितना मतदान किया उसमें से 40% वाई को दिया, क्योंकि 60% अगर एक्स को दिया है तो वाई को 40% दिया। और यही वैल्यू अगर हम संख्या में नंबर्स में बोले तो 8400 है। बस इसका हमें निकाल लेना है वैल्यू। ये आपका हो जाएगा 8400 इंटू 100 डिवाइड बाई, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अगर ये 4 से काटे तो आपका कट जाएगा 2 1, और 3 से काटे तो आपका 7 से काटे तो 3 टाइम्स, तो आपका हो जाएगा 30,000। यही आपके पंजीकृत जो मतदाता है यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा।